हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी अब में। दोस्तों, जैसा कि हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, आज उसी का भाग 4 को लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले आपने हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन पर प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट नोएडा में आयोजित जैविक कृषि वैश्विक स्तरीय अवार्ड कार्यक्रम में हिमालयी और पूर्वोत्तरी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को कौन सा स्थान दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में जैविक कृषि वैश्विक स्तरीय अवार्ड कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी राज्यों ने भाग लिया। हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड को चौथी बार जैविक कृषि में पहला स्थान प्राप्त करने का राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिला। जबकि दूसरे स्थान पर कौन रहा? मणिपुर रहा। और तीसरे स्थान पर कौन रहे? असम, सिक्किम संयुक्त रूप से रहे। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से हर्ष सिंह डंगवाल को जैविक खेती में पहला पुरस्कार सम्मानित किया गया। हर्ष सिंह डंगवाल नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में स्थित सुनकिया गांव के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस ने फरार चल रहे गंभीर और संगठित अपराधों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन प्रहार। हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ने कुख्यात अपराधियों को घर पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ऑपरेशन प्रहार शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य फरार चल रहे गंभीर और संगठित अपराधों में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया है। इसमें भूमाफिया, नशा तस्कर, विदेश भेजने और नौकरी लगवाने के नाम पर ठगने वाले गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त नहीं है? तो मुनस्यारी राजमा इसको प्राप्त है, एप्पड़ कला को भी प्राप्त है, च्यूरा ऑयल को भी प्राप्त है, तारपीन ऑयल इसे प्राप्त नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में तारपीन के तेल को जीआई टैग प्राप्त नहीं है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। बता दें कि उत्तराखंड को अब तक 9 वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त है, जिनमें शामिल हैं तेजपत्ता, बासमती चावल, भोटिया दन, एप्पड़ कला, च्यूरा ऑयल, मुनस्यारी का राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद व धुलमा। स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के लिए पहली बार उत्तराखंड में 17 से 21 नवंबर तक भौगोलिक संकेतक जीआई टैग महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसमें राज्य के 18 नए स्थानीय उत्पादों को जीआई टैग मिलेगा, जिसमें मुख्य उत्पाद मंडुवा, झंगोरा, कहत, लाल चावल आदि। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एथलेटिक्स खिलाड़ी मानसी नेगी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीलू रौतेली पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए एथलीट मानसी नेगी को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार महिलाओं को सामाजिक और साहसिक क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। इस वर्ष उत्तराखंड की 13 महिलाओं को राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, जिसमें टिहरी की 4 तथा रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी की एक महिला शामिल थी। अगला क्वेश्चन, कुमाऊनी साहित्य और संस्कृति को प्रदर्शित करने वाली डॉक्यूमेंट्री अंगवाल के निर्देशक कौन हैं, जिसका हाल ही में लंदन के ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री के प्रेक्षागृह में प्रीमियर हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित मोहन जोशी। ब्रिटेन में उत्तराखंड निवासी फिल्मकार ललित मोहन जोशी की डॉक्यूमेंट्री अंगवाल की
धूम मची। हाल ही में लंदन के ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के प्रेक्षागृह में अंगोवाल का प्रीमियर हुआ और फिल्म की अत्यधिक प्रशंसा हुई। इस फिल्म में कुमाऊनी साहित्य और संस्कृति के विभिन्न आयामी को दर्शाया गया है। साथ ही रोजगार की तलाश में पहाड़ से पलायन के दर्द और पर्यटन कारोबारी की झलक प्रदर्शित की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड संस्कृति निदेशालय ने किसे राजकीय मेला घोषित किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो उत्तराखंड संस्कृति निदेशालय ने किसे राजकीय मेला घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसे किया है? ये किया है गोलजू महोत्सव को। उत्तराखंड राज्य सरकार ने गोलजू महोत्सव को राजकीय मेला घोषित किया है। यदि किसी मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाता है तो उसे राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। अतः इस वर्ष संस्कृति निदेशालय की ओर राजकीय गोलजू महोत्सव के आयोजन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गढ़वाली हिंदी फिल्म एक था गांव के निर्देशक सृष्टि लखेड़ा हैं। सही है। इस फिल्म को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की बेस्ट नॉन फीचर शॉर्ट फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। उत्तराखंड की 2 फिल्मों को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। पहली फिल्म कौन सी थी? एक था गांव, सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म 2023। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में एक था गांव को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह फिल्म गढ़वाली हिंदी में बनी हुई है तथा गांव के पलायन पर आधारित है। इस फिल्म के निर्देशक व निर्माता सृष्टि लखेड़ा हैं, जो मूल रूप से टिहरी के कीर्तिनगर ब्लॉक के सेमला गांव में रहने वाली हैं। और दूसरी फिल्म कौन सी है? ये है पाताल ती। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में शॉर्ट फिल्म पाताल ती के लिए बिट्टू रावत को सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर चुना गया। यह फिल्म उत्तराखंड की जनजाति भोटिया बोली में बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड की किस संस्था को सिल्वर अवार्ड दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना प्रौद्योगिकी की विकास एजेंसी। 25 अगस्त को मध्य प्रदेश के इंदौर में 26वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी देहरादून द्वारा संचालित अपूर्णी सरकार पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल से नवाजा गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA को नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किया। ITDA के निर्देशक नितिन खंडेलवाल हैं। इसके अलावा पंचायत राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना ने नागरिक केंद्रीय सेवाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के लिए ई गवर्नेंस 2023 स्वर्ण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तराखंड मुख्यमंत्री सशक्त बहन उत्सव योजना का प्रारंभ किया है। इस योजना का लाभ राज्य की ऐसी महिलाओं को मिलेगा जो अलग अलग प्रकार की चीज़ों का उत्पादन करने का काम करती हैं। इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा राज्य में काम करने वाली तमाम महिला ग्रुप के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को बड़े पैमाने पर मार्केट में उपलब्ध कराया जाएगा, जहां पर आकर
जहां पर जाकर महिलाएं आसानी से अपना उत्पाद बेच सकेंगी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वां स्थान। बहुआयामी गरीबी सूचकांक हेतु को स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर की कटौती पर जांचा जाता है। स्वास्थ्य में 3 संकेतों पोषण, बाल युवा मृत्यु और मातृत्व स्वास्थ्य। शिक्षा में 2 संकेतों स्कूल के वर्ष स्कूलों में उपस्थित सम्मिलित किए गए हैं। और तीसरा जीवन स्तर में 7 मूलभूत सुविधाओं कुकिंग, ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति धारण व बैंक खाता तक पहुँच को लिया गया है। उपरोक्त संकेतकों के आधार पर बहुआयामी गरीबी के मामले में उत्तराखंड देश का 15वां स्थान है। बता दें कि उत्तराखंड में संकल्प लिया गया है कि वर्ष 2030 तक गरीबी के सभी आयामों को समाप्त करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए, समृद्धि प्राप्त कर न्यायपूर्ण और सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए। अगला क्वेश्चन, शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नस कार्लसन ने। अजरबैजान के बाकू शहर में आयोजित फीडे शतरंज विश्व कप 2023 का खिताब नॉर्वे की मैग्नस कार्लसन ने भारत के आर प्रज्ञानंदा को पराजित कर जीता। मैग्नस कार्लसन 5 बार विश्व चैंपियनशिप, 4 बार रैपिड विश्व चैंपियनशिप और 6 बार विश्व फीडे चैंपियनशिप हैं। वर्ष 2011 से शतरंज के विश्व नंबर 1 खिलाड़ी हैं, जबकि आर प्रज्ञानंद भारत के दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। प्रज्ञानंद ने वर्ष 2017 में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया और ग्रैंड मास्टर का टाइटल हासिल किया। अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा की है? तो हाल ही में ब्रिक्स ने कितने नए देशों को ब्रिक्स में शामिल होने की घोषणा की है? ये की है 6 देशों को, ऑप्शन नंबर सी। ब्रिक्स देश के समूह ने 6 नए देशों के समूह को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इन नए देशों में कौन कौन है? अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस बार 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी दक्षिण अफ्रीका को मिली है। नई सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। ब्रिक्स में वर्तमान में कौन कौन शामिल हैं? भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन और रूस शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को मुख्य न्यायमूर्ति AK गोयल की जगह नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बता दें कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी निर्णय के लिए हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। इसका गठन वर्ष 2010 में किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किस टीम ने डुरंड कप 2023 की ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो डुरंड ट्रॉफी का खिताब 2023 में किसने अपने नाम किया था? तो ये किया ऑप्शन नंबर ए, मोहन बागान सुपर जॉइंट ने। मोहन बागान सुपर जॉइंट में 3 सितंबर 2023 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डुरंड कप
अपने खिताब नाम किया। 3 अगस्त से 3 सितंबर 2023 तक असम और पश्चिम बंगाल के कुछ शहरों में डुरंड कप 2023 फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन, आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 मार्च 2021 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को में गुजरात के अहमदाबाद से साबरमती आश्रम में हुई थी। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का समापन हुआ और 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने का साकार करने के लिए नए उत्साह के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में लगभग 1800 लोगों को जीवन साथी के साथ आमंत्रित किया गया था। अगला क्वेश्चन, G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 16 अगस्त से नई दिल्ली में प्रारंभ किया गया है। इस फेस्टिवल की शुरुआत सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली से की गई। इस महोत्सव का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के G20 सचिवालय द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्घाटन अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने किया। यह फिल्म फेस्टिवल 2 सितंबर को चलेगा। अगला क्वेश्चन, मेरी माटी मेरा देश अभियान 2023 कब शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरी माटी मेरा देश अभियान, तो ये कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 9 अगस्त 2023 ईस्वी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में 9 अगस्त 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम की घोषणा की। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया। इस अभियान की शुरुआत वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया है। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन की परियोजना निदेशक कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो परियोजना निदेशक कौन थे? ये थे पी वीरमुथु वेल। कौन थे? पी वीरमुथु वेल। चंद्रयान 3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरमुथु वेल हैं। इन्होंने साल 2019 में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पद संभाला था। इससे पहले वह इसरो के स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम ऑफिस में डिप्टी कलेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। वीरमुथुवेल ने इससे पहले चंद्रयान 2 मिशन में भी अहम भूमिका निभाई थी। यह विल्लुपुरम तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इन्होंने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से पढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन, भारत के चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में किस क्रिकेटर को चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर को। 22 अगस्त 2023 को भारतीय चुनाव आयोग ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन अवार्ड बनाने का फैसला किया है। भारतीय चुनाव आयोग का मानना है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट इतिहास के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक हैं, जिस कारण आगामी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने एवं भागीदारी बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉकेटरी द नाभी इफेक्ट। हाल ही में राजधानी दिल्ली में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें 2021 की फिल्मों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार दिया गया तथा विक्की कौशल की सरदार उधम सिंह को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार दिया गया, जबकि एस राजामौली की फिल्म RRR को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म घोषित किया गया।
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रॉकेटरी, द नाबी इफेक्ट, आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म RRR, SS राजामौली। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह, सुजीत सरकार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, फिल्म पुष्पा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, फिल्म गंगूबाई काठियावाड़। कीर्ति सेनन, फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म एक था गांव, सृष्टि लखेड़ा उत्तराखंड। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता पंकज त्रिपाठी, फिल्म मिमी। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री पल्लवी जोशी, फिल्म द कश्मीर फाइल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक निखिल महाजन, गोदावरी मराठी फिल्म। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में कितने मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 88.77 मीटर। भारत में हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 को एक स्वर्ण के साथ समाप्त किया और पदक तालिका में संयुक्त 18वें स्थान पर रहा। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का 19वां संस्करण बुडापेस्ट 23 को 19 से 27 अगस्त तक आयोजित किया गया था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियन 2023 में 88.17 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। बताते कि विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 में पहला स्थान अमेरिकी खिलाड़ियों का रहा तथा दूसरा स्थान कनाडा एवं तीसरे स्थान पर स्पेन रहा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 25 अगस्त 2023 को 4 नए जिले और 81 उप जिलों के गठन की मंजूरी दी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम ने। असम राज्य की सरकार ने 25 अगस्त 2023 को 4 नए जिले और 81 जिलों को गठन की मंजूरी जिले के रूप में हो जाए विश्वनाथ, तामुलपुर और बाजाली को मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, 43वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता में। आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 5 सितंबर से 7 सितंबर 2023 तक आयोजित किया गया। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी को बैंकॉक के थाईलैंड में हुई थी। यह दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 देश का समूह है। भारत इस समूह का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है PM नरेंद्र मोदी जी को। 1 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी इस प्रकार से सम्मानित होने वाले 41वें व्यक्ति बने। PM मोदी को सम्मानित करने वाले कार्यक्रम में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने शरद पवार को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। लोकमान्य तिलक की विरासत का सम्मान करने के लिए 1983 में तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस पुरस्कार का गठन किया गया था। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करते हैं और जिनके योगदान को केवल उल्लेखनीय और असाधारण के रूप में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑफ TII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, R माधवन को।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभिनेता आर माधवन को फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष और गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इससे पूर्व इस पद पर निर्देशक शेखर कपूर थे, जिनका कार्यकाल 3 मार्च 2023 को समाप्त हो गया था। भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। इसे पहले फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो किसे रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और चेयरमैन नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जया वर्मा सिन्हा को। जया वर्मा सिंह को रेलवे की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ के लिए चुना गया है। यह 1988 बैच की भारतीय रेलवे यातायात की सेवा की अधिकारी हैं। यह दक्षिण पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे सहित पूर्व रेलवे सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर अपना योगदान दे चुकी हैं। जया सिन्हा वर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 को समाप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन, एनजीटी बीआरओ को किस राज्य में 1 महीने के भीतर कम से कम 10,000 पेड़ लगाने के निर्देश दिए गए हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एनजीटी ने बीआरओ को किस राज्य में 1 महीने के भीतर कम से कम 10,000 पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड को। एनजीटी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया है कि राज्य के चमोली जिले में रणनीतिक और पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में सिमली से ग्वालदम तक सड़क बनाते समय पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है, जिस कारण एनजीटी ने सीमा सड़क संगठन को उत्तराखंड में एक सड़क के निर्माण के दौरान पेड़ काटने के एवज में पौधारोपण के तहत 1 महीने में कम से कम 10,000 पेड़ लगाने के निर्देश दिए हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये किसे देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर आर रवि कन्नन को। भारत के डॉक्टर आर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 देने की घोषणा की गई है। डॉक्टर कन्नन असम के सिलचर स्थित कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। इन्हें असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। इससे पूर्व स्वास्थ्य क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इनके अलावा यह पुरस्कार अन्य 3 व्यक्तियों को दिया गया है। तो अन्य 3 व्यक्ति वो कौन हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है? ये हैं कौरवी रच्छंद बांग्लादेश और यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्ते और मिरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस के। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब होती है? ये होती है 1958 ईस्वी को। इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया। यह एशिया का एक प्रमुख और सर्वोच्च सम्मान है। इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाला उत्तराखंड का प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थे चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्हें यह पुरस्कार सामाजिक कार्यों में योगदान हेतु 1982 ईस्वी में दिया गया। तथा प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? ये थे विनोबा भावे जी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जबकि इससे पूर्व 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से हुई, सही है। यह योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को की थी।
तथा इस योजना की शुरुआत कब हुई? शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 से हुई। 9 अगस्त 2023 जनधन खातों की कुल संख्या 50 करोड़ से ज़्यादा हो गई। बैंकों की जानकारी के अनुसार खातों में 56% खाते महिलाओं के हैं। कुल 67% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में खोले गए हैं तथा इन खातों में जमा राशि 2.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। हाल ही में किन्हें ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में पीएम मोदी जी को ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपोउलो ने ग्रीस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।